नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा खुश रहने के क्या राज हैं, किस तरह आपकी खुशी को आप संजो कर रख सकते हैं, खुश रहना क्यों जरूरी है और क्या क्या करके किन किन बातों का आप ध्यान रखकर खुश रह सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र क्या है, खुश रहने के रहस्य क्या है। खुश रहने के लिए सबसे पहले आपको मन की शांति रखनी जरूरी है। मन आपका शांत रहे, इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। मन की शांति के लिए आपको व्यर्थ के विचारों से बचना चाहिए और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ क्रियाएं करने की जरूरत है, क्योंकि जब आपका मन शांत रहता है तभी वास्तव में आप खुश रह सकते हैं। सब कुछ मन की शांति पर ही निर्भर करता है। अगर आप शांत रह सकते हैं, यदि आपका मन शांत रह सकता है तो आप भी शांत रह सकते हैं। मन की शांति के लिए आपको रोज सुबह सुबह थोड़ी देर प्रकृति के पास जरूर जाना चाहिए। वहां पर थोड़ी देर समय बिताना चाहिए, वहां पर थोड़ी देर व्यायाम करना चाहिए, थोड़ी देर आपको प्राणायाम और योग की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपके मन में, आपके मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके मन को सुकून और शांति देते हैं। इससे आपकी खुशियां बनी रहती हैं। आपको वहां पर प्रयास करके 10-15 मिनट थोड़ी देर ध्यान भी करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होता है और आपका ध्यान एकाग्र होता है। इससे आपको सुकून मिलता है। मित्रों साथियों, आपको खुश रहने के लिए अपने खुशी के पल को याद करने की भी जरूरत है। जब आप ध्यान करते हैं, इस अवस्था में आपको विजुअलाइज करने की जरूरत है। इस समय आपको ध्यान के दौरान अतीत की कोई घटना जो आपको खुशियां देती हो उसे याद करना है, और जो आप भविष्य में चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, उसे भी आपको याद करना है। और इस नियम को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप जानते हैं, रोंडा बर्न की आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि जो आप विजुअलाइज करते हैं उससे आपकी इच्छा भी पूरी होती है और आपके मन को शांति भी मिलती है। इसके बाद आपको हमेशा खुश रहने के लिए ध्यान रखना है कि आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता चिता समान है, आपने तो सुना ही है, इसलिए आपको चिंता करने से हर संभव बचना है। इसके लिए आपको यह बात ध्यान रखनी है कि हर बात आपके वश में नहीं कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए इस संसार और यूनिवर्स का नियम है, यहाँ कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं भी होती। इसलिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह की इच्छा पूर्ति के लिए आपको जिद नहीं करना है। जो हो जाए उसी को एक्सेप्ट करना है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस संसार में कुछ भी आपके वश में नहीं है। आप भोजन करते हैं, वो भोजन भी पंचतत्व की शक्तियों के द्वारा ही आपके पास पहुंचता है, और उसके बाद जब आप खा लेते हैं तो उसको पचाने की जिम्मेवारी भी उसी के हाथ में होती है। इसलिए हम सब यहाँ एक मात्र कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होते। जिस क्षेत्र में आपको चिंता हो रही है, उस क्षेत्र में आपको अपना लगन और प्रयास पूरा करने की जरूरत है। इसके बाद आता है मित्रों और साथियों, आपको मन की शांति और खुशियों के लिए हमेशा माफ करने की आदत रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए और इसे धारण करना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। इसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है और किसी से भी भूल हो सकती है। इसलिए आपको माफ करने की आदत रखनी चाहिए। इससे आपका हमेशा मन हल्का रहेगा। अतीत की बातों को भुला देना चाहिए। किसी भी बात का, किसी भी हुई दुर्घटना घटना या कोई वाद विवाद का आपको चिंतन करने से हमेशा बचना है। इसके बाद आपको हमेशा खुश रहने के लिए, मन की शांति के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। कोई बहुत ज्यादा खर्च न भी कर सके तो आप घर के सामान को सुव्यवस्थित रखें, साफ सुथरा रखें। इससे आपको घर में रहने में आनंद आएगा। और घर में अगर आप उचित प्रकाश रखते हैं, प्रकाश की व्यवस्था को वहन कर सकते हैं, तो इससे भी आपके घर में आपको रहने में आनंद आएगा, मन में शांति और सुकून रहेगा। क्योंकि इस तरह जब साफ सुथरा घर और प्रकाशवान घर रहता है तो इससे हमारा मन वहां रहने को करता है और हम अपने मन में सुकून और शांति को महसूस करते हैं। इसके बाद हमको मन की शांति के लिए, सुकून के लिए हमें अपने इंटरनेट का प्रयोग, अपने मोबाइल फोन का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। वर्तमान में हम किसी भी काम को करते हो, जब भी हम खाली होते हैं तो किसी न किसी रूप में फोन और इंटरनेट में लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमें इस इंटरनेट और फोन के प्रयोग से हमेशा बचना है। इसका सीमित समय तक जितना कम से कम हो सके प्रयोग करना है, और आपको नियम बनाकर जितनी देर अनुशासित तरीके से ही इसका उपयोग करना है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस सोशल मीडिया के युग में बार बार आपको मोबाइल देखने से बचना है, और आपको एक नियम के अनुसार ही मोबाइल पर आपके मैसेज देखने चाहिए। इससे आपका मानसिक संतुलन बना रहता है, जिससे आपकी मन की शांति बनी रहती है। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर पर हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर उसके नोटिफिकेशन को चेक करते हैं तो इससे आप मानसिक रूप से थक जाते हैं, आपका मन अशांत हो जाता है और आपकी खुशियों की बत्ती गुल हो जाती है। चिंता के विषय में आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, आपको हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करनी है। आपको हमेशा वर्तमान का ही सदुपयोग करना है। आपको अतीत और भविष्य की चिंता में हमेशा उलझने से बचना है। मित्रों साथियों, इसके बाद अगली बात आती है, आपको हमेशा खुश रहने और अपने मन की शांति के लिए जरूरतमंद व्यक्ति जो भी आपके पास आता है उसकी तन मन धन नहीं तो आप उसको समय देकर उसके साथ खड़े होकर आपको मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह जब आप छोटे छोटी मदद के लिए सामने वाले व्यक्ति के जीवन में खड़े रहते हैं, उसके पास रहते हैं, उसकी मदद कर पाते हैं,
इससे आपको मन में सुकून और शांति मिलती है और आप खुश भी रहते हैं। यही है वास्तव में खुश रहने का राज। इसके बाद आपके मन की शांति और खुश रहने के राज के तहत यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना ख्याल विशेष रूप से रखना चाहिए। इसके लिए आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, समय पर ही सोना चाहिए, समय पर ही उठना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और भूख से हमेशा थोड़ा कम खाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है, उसे उचित अच्छा आहार मिलता है, नियमित आहार मिलता है, तो इससे मन शांत रहता है और मन प्रसन्न रहता है। मित्रों साथियों, इस तरह जब आप अपने दैनिक दिनचर्या का ध्यान रखते हैं तो इससे भी आपके मन मस्तिष्क में शांति रहती है और यह खुश रहने का एक अद्भुत राज आपको मैंने बताया है। ज्यादातर हम मानव ही जीवन के इन नियमों को तोड़ते हैं। बाकी और किसी भी योनि में इन सोने उठने खाने पीने के नियमों को कोई भी योनि में तोड़ता हुआ नजर नहीं आता। इसके बाद अगर हम मन की शांति चाहते हैं तो हमें व्यर्थ में खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। जब हम व्यर्थ में खुश रहने की आदत डाल लेते हैं तो हमें असली खुशी भी मिल ही जाती है और हम हमेशा निरोग भी रह पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं, हमारा मन भी खुश रह पाता है। इसे हम अपने छोटे बच्चे से सीख सकते हैं। एक छोटा बच्चा दिन भर में कम से कम 60 से 70 बार व्यर्थ में हंसता है और हमेशा उसका जीवन, उसका बाल्यकाल हमेशा खुशहाल रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, खुश कम रहने लगता है और उसका आने वाला जीवन उसी तरह और वर्तमान में दुखी रहने की वजह से दुखी रहने लगता है, चिंतित रहने लगता है। इस तरह हमें बच्चे से सीखना चाहिए कि हमें व्यर्थ हंसने की आदत पर काम करना चाहिए। किसी वजह की वजह से हमें खुश रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी वजह की वजह से अगर खुश रहते हैं तो वो वजह खत्म होते ही हमारी खुशियों की बत्ती भी गुल हो जाती है। इसके बाद खुश रहने के राज के तहत सकारात्मकता खुशियों का मूल मंत्र है। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। इस तरह आपको कुल मिलाकर नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों से हर संभव दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि संग का रंग भी चढ़ता ही है। आपको अपने संग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए जो आपकी शांति और खुशियों को छीनते हो। आपको हमेशा अपने विचारों का भी ध्यान रखना चाहिए। नकारात्मक विचार कहीं आपके मस्तिष्क में न आ रहे हो, क्योंकि जैसे विचारों को हम सोचते हैं उसी के अनुकूल हमारा जीवन बनता है। इससे हमारा मन भी शांत रहता है और यह खुश रहने का बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखते हैं तो आप आने वाले जीवन में सकारात्मकता को ही आकर्षित करते हैं। और सकारात्मक रहना इसलिए भी जरूरी है कि कोई भी परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती और हर असफलता या नकारात्मक परिस्थिति भी आपके जीवन, आपके कल्याण के लिए ही पैदा होती है। इसलिए आपको हर समय अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप 2-3 घंटे में एक बार 1-2 मिनट भी मेडिटेशन करके अपने विचारों को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको खुश रहने के लिए हमेशा दूसरों की शिकायतें करने से भी बचना चाहिए। एक की बात दूसरे से करना या व्यर्थ की बातें करना, किसी की निंदा करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। इससे आप जिसकी भी निंदा करते हैं, जिसके बारे में शिकायत करते हैं, आपके मन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे आप उसकी कमियों को अपने अंदर आकर्षित करते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में खुशियां चाहिए तो आपको हर संभव दूसरे की शिकायतें और निंदा करने से भी बचना चाहिए। आपको खुश रहने के राज के तहत यह भी जान लेना चाहिए कि इस संसार को बदलना आपके वश की बात नहीं। आप खुद को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को आप नहीं बदल सकते। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है खुद के पैरों में आप चप्पल पहन लें। इससे आप खुश भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे और यह खुश रहने का बहुत बड़ा राज है। आप हमेशा अपने आप को ही बदलने की कोशिश करें, सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश करें, वर्तमान में उपजी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें और उसके अनुकूल अपने सभी निर्णय लें। इसके बाद आपको खुश रहने के लिए इस बात को भी जान लेना है कि सच्ची खुशी आपके भीतर ही है। आप बाहरी दुनिया में जो खुशियां खोज रहे हैं वहां आपको खुशी नहीं मिलने वाली। आपकी खुशी आपकी समझ में है, आपके विवेक में है, आपके विचारों में है और आपकी सकारात्मकता में है। इसलिए आपको बाहरी दुनिया में शांति, संतोष और आनंद खोजने में व्यर्थ का समय और प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि खुशियां पाने या प्राप्त करने से अधिक बांटने और देने से हमारे अंदर खुशियां बढ़ती है। इसलिए जीवन में जो भी आपको खुशियों के पल मिलते हैं उसे आपको लोगों से साझा करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, गले लगाना चाहिए और हर संभव आपको अपने जीवन में खुशियां स्वयं ही खोजकर अपनानी चाहिए, लानी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी चाहिए। उत्पन्न परिस्थिति में भी आपको दूसरों को बदलने की कोशिश करनी नहीं चाहिए, स्वयं को ही बदलने का प्रयास करना चाहिए, अपनी गलतियों को ही सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद खुश रहने के लिए आपको स्वर्णिम सूत्र के रूप में यह भी जान लेना चाहिए कि आपके परिवार के साथ ही आपको खुशी मिलती है। आपके परिवार के साथ ही आपको समय बिताकर वास्तविक खुशी मिलती है। इसलिए आपको एक समय का लंच या डिनर आपके परिवार के साथ करना चाहिए। इससे आपको खुशियां मिलती है और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको हफ्ते में 1 दिन 2 से 3 घंटे आप सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठकर थोड़ी देर गप्पे लड़ाने चाहिए, अपने सुख दुख की बातें करनी चाहिए। इसके बाद खुश रहने के लिए आपको अपने मित्रों के साथ भी समय बिताने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मित्र हमारे जीवन में चार्जर की तरह होते हैं।
इन मित्रों से हम सुख दुख की बातें करते हैं, अपने जीवन की चैलेंजेस और परेशानियों को जब साझा करते हैं, इससे हमें सुकून और शांति मिलती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलते हैं। एक दो सच्चे मित्र जरूर बनाने चाहिए जिनके साथ हम अपने मन की बातें, अपने मन की दुविधाओं, अपने सुख दुख को साझा कर सके, और यह खुश रहने का एक अद्भुत रहस्य है। अगर आपके जीवन में टेंशन रहती है, चिंता रहती है, तो आपको रामचरितमानस की यह चौपाई भी ठीक से समझ लेनी चाहिए कि होई है वही जो राम रचि राखा। और इस चौपाई के अनुसार आपको समझ लेना चाहिए कि वही होने वाला है जो राम ने रच कर रखा है, या जो यूनिवर्स ने रच कर रखा है। और चिंता आपको हमेशा भविष्य के लिए होती है, यह बात भी समझ लेनी चाहिए। भविष्य आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। आपको अपना भविष्य अगर अच्छा करना है तो आपको अपने वर्तमान को ठीक करना होता है। और आपको चिंता न रहे इसके लिए यह भी ध्यान रखना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस यूनिवर्स की हर घटना कोई ना कोई कल्याण, कोई ना कोई हमारे अंदर बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने के लिए ही घटित होती है। और यह भी ध्यान रखना है मित्रों और साथियों, चिंता करने से कोई समाधान नहीं होता, बल्कि हमें मानसिक और शारीरिक थकान होती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। आपको चिंता करने के दौरान यह भी ध्यान रखना है कि हर परिस्थिति में हमारा कल्याण ही छिपा होता है, और इस संसार में किसी चीज पर हमारा वश नहीं होता। संसार की प्रत्येक परिस्थितियां हमें जागृत करने के लिए ही आती है, हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए आती है, और किसी न किसी रूप में हर चिंता की स्थिति में भी हमारा कल्याण ही छुपा होता है। ये बात खुश रहने के राज में आपको और बता दूं, आपको हमेशा अच्छे संगीत के साथ भी जुड़कर रहना चाहिए। अच्छे मेंटर और सलाहकार के वीडियोस भी यूट्यूब पर सुनने चाहिए। इसकी समय सीमा हमेशा निर्धारित रखें, बहुत देर तक भी लगातार यूट्यूब या स्क्रीन पर लगे न रहें। इसके बाद खुश रहने का राज यह भी होता है कि आप अपने मनपसंद काम को करें और ऐसे माहौल में काम करने का चयन करें जहां आपको खुशी मिलती हो, सुकून मिलता हो, शांति मिलती हो। इस तरह मित्रों और साथियों, मैंने यहाँ आपको जीवन में खुश रहने के स्वर्णिम राज, बहुमूल्य राज आपको यहाँ शेयर किए हैं। अगर आपको लगता है वास्तव में ये राज अनमोल है और ये राज सबको जानने चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, तो निश्चित रूप से आपको मेरे वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। इस तरह कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, स्कूल में आप पहले पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, और स्कूल की पढ़ाई सिर्फ धन कमाने तक ही सिमट कर रह जाती है। मेरे इस वीडियो चैनल पर मैं उन बातों को शेयर करता हूं जो सारे जीवन आपके काम आने वाली है। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। आगे अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में भी बताना, मैं उन विषयों पर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। मित्रों और साथियों, यह जीवन अनमोल है, हमेशा खुश रहें, और आप सब कुछ करके खुश ही रहना चाहते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, आपका अंतरिम लक्ष्य खुश रहना ही है। इस बात को भी ना भूलें, इसलिए हमेशा खुश रहें। बी हैप्पी।